अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मर्दवा कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद मैं यूसुफ। तारिक महमूद। मैं उमैद इम्तियाज़। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान मीडिया गवाह के डर से मुल्ला मुनीर रात को सोते वक्त बुलेट प्रूफ जैकेट पहनता है। तो देखते हैं वीडियो और अपना रिव्यू कर देंगे। कौन हम करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। जिहादी कमांडर्स के कत्ल की पै दर पै वारदातों के बाद आर्मी चीफ आजकल जहां भी जाते हैं बुलेट प्रूफ जैकेट वेस्ट जो भी आपने उसे कहना है वो पहनते हैं। कमांडर्स के सामने भी बैठता है तो ये वेस्ट पहन के बैठता है। ये तो फिर तो ये जीएचक्यू के अंदर की, तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि सामने उनके बुलेट प्रूफ ग्लास लगा हुआ है। अब अगर बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे वो जीएचक्यू के अंदर बैठ के भी तकरीर कर रहे हैं तो फिर तो मामला बहुत ही नाजुक है। एक बुलेट प्रूफ जैकेट में नजर आ रहे हैं और जो वायरल क्लेम्स हैं और जो उन्होंने इंटरेक्शन भी किया है उसमें भी वो बुलेट प्रूफ शील्ड के पीछे बैठे हुए नजर आ रहे हैं। तो आखिर खौफ किस बात का है? एक तरफ तो बांग्लादेश में अननोन गनमैन के खौफ से यूनुस कांप रहा है और दूसरी तरफ मुल्ला मुनीर लोग अब रिपोर्ट कर रहे हैं कि ये अपने पास बंदूक रख के घर में भी रहता है। तो फिर तो बहुत ही मामला दिगरगू है। इसका मतलब है कि फील्ड मार्शल बहुत ही सख्त प्रेशर में है। जीएचक्यू के अंदर बुलेट प्रूफ क्लास की जरूरत क्या है? क्या पाकिस्तान आर्मी जो है वो आज सबसे ज्यादा उसको खतरा जो है बॉर्डर से ज्यादा वो अपने अंदर ही के लोगों से लग रहा है और खासतौर से जीएचक्यू के अंदर दूंगा अननोन गनमैन की एक्टिविटी के बारे में, या किसी और का मीटर घूम सकता है, इसके आसपास के लोगों का मीटर घूम सकता है। आर्मी हेडक्वार्टर में बुलेट प्रूफ ग्लास के अंदर बैठकर बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर अपने ही लोगों को संबोधित कर रहा है। ये कैसा सीडीएफ है? किससे डरा हुआ है? कोर कमांडर्स को देखें तो जो मीटिंग के विजुअल सामने आए हैं सब डरे हुए हैं, घबराए हुए बैठे हैं। जय हिंद दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में लगातार डर का माहौल है। लगातार पाकिस्तान का सैन्य नेतृत्व से लेकर राजनीतिक लीडरशिप डर के साए में जी रहे हैं। आसिम मुनीर के अपने लोगों के बीच में ही बुलेट प्रूफ जैकेट पहनने की खबरें लगातार मीडिया में रिपोर्ट की गई हैं। इसके अलावा 24 दिसंबर को आसिम मुनीर जब रावलपिंडी में सेना के 273rd कॉर्प्स कमांडर कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहा था तो तब भी वह बुलेट प्रूफ ट्रांसपेरेंट ग्लास के पीछे था। इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के स्ट्राइक के डर से बंकर में जाने की बात तो राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने खुद ही मान ली है। ये सब घटनाएं मिलकर पाकिस्तानी नेतृत्व की असुरक्षा को उजागर कर रही हैं। मई 2025 में भारत द्वारा शुरू किए गए इस ऑपरेशन ने पाकिस्तान की सैन्य और राजनीतिक व्यवस्था को हिला दिया है। अब पाकिस्तान में लगातार भय का वातावरण बना हुआ है और पाकिस्तान इस डर में भी जीता है कि कहीं भारत हमला न कर दे। दूसरी तरफ अननोन गनमैन के डर से आसिम मुनीर की पतलून भी अब गीली हो चुकी है। आर्मी चीफ आजकल जहां भी जाते हैं बुलेट प्रूफ जैकेट वेस्ट जो भी आपने उसे कहना है वो पहनते हैं। बनियान की तरह की होती है। जैकेट का मतलब ये नहीं होता कि जैकेट या को बड़ी मोटी, आजकल तो इतनी पतली भी वो होती है कि वो बिल्कुल कपड़े की तरह की होती है। आप ये स्वेटर जितनी मोटी या उससे भी कम मोटी बुलेट प्रूफ जो जैकेट्स है अच्छी बनी हुई वो होती हैं जिनके अंदर से गोली जो है वो नहीं गुजरती। तो आजकल फील्ड मार्शल हर जगह तकरीबन वो पहन रहे हैं। बैरून मुल्क भी पहनी हुई थी। अभी उनको जब मेडल मिल रहा था सऊदी अरब में तो किसी ने ये एनालिसिस किया हुआ है, जाहिर है किसी बड़े एक्सपर्ट बंदे ने किया होगा जिस तरीके से किया है। तो उनका एनालिसिस ये कि उन्होंने ये सऊदी अरब में भी पहनी हुई थी, फिर लीबिया में भी लोगों ने ऐसे ही एनालिसिस किया हुआ था। अब ये एक फुटेज आई है सामने, ये शायद जीएचक्यू के अंदर की, ये पाकिस्तानी मीडिया को जारी की गई है बाकायदा फुटेज। तो अब अगर ये वाकई जारी की गई है तो फिर तो ये जीएचक्यू के अंदर की, तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि सामने उनके बुलेट प्रूफ ग्लास लगा हुआ है। अब अगर बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे वो जीएचक्यू के अंदर बैठ के भी तकरीर कर रहे हैं तो फिर तो मामला बहुत ही नाजुक है। और इतनी बड़ी ही आप ये कहिए कि बहुत ही स्पेसिफिक क्लासिफाइड किस्म की मीटिंग जिसमें को बहुत सारे लोग नहीं हैं। तो अगर ये फुटेज दुरुस्त है तो मैं फिर इस पे बहुत डिस्क्लेमर दे रहा हूं, अगर ये फुटेज दुरुस्त है तो फिर तो बहुत ही मामला दिगरगू है। इसका मतलब है कि फील्ड मार्शल बहुत ही सख्त प्रेशर में है बाहर की बुलेट प्रूफ की, क्योंकि इनकी बॉडी सारे लोग जानते कि ही इज प्रिटी लीन। आप जाहिर है कि उन पर हम दिन रात क्रिटिसाइज करते हैं लेकिन फिजिकली ही इज फिट, ही इज प्रिटी लीन। तो इनकी ये जो बल्जेस निकले हुए हैं ये सब कुछ जो है ये वाज़ेह तौर पर बताता है कि इन्होंने यूनिफॉर्म के नीचे बुलेट प्रूफ जो है वो शायद पहन रखी है। एक तरफ तो बांग्लादेश में अननोन गनमैन के खौफ से यूनुस कांप रहा है और दूसरी तरफ मुल्ला मुनीर आर्मी हेडक्वार्टर में
बुलेट प्रूफ ग्लास के अंदर बैठकर, बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर अपने ही लोगों को संबोधित कर रहा है। ये कैसा सीडीएफ है? किससे डरा हुआ है? देखिए अंजू जी, सबसे बड़ी बात यह है कि ये किसी का खौफ नहीं, ये हिंदुस्तान का खौफ है जो उनको खाया जा रहा है, चाहे बांग्लादेश हो चाहे पाकिस्तान हो। और पाकिस्तान के असीम मुनीर ने तो लीगली अपने आप को इम्यूनिटी हासिल कर रखी है, लेकिन जो दिमाग में उनके डर भरा हुआ, उसका कैसे वो इलाज कराएंगे, कैसे वो अपने आप से बचेंगे। और कहीं ना कहीं उनको एक और डर सता रहा है, उनको लगता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान के आर्मी, पाकिस्तान के जनरल ही उनके बरखिलाफ ना खड़े हो जाए, उनके खिलाफ म्यूटिनी ना कर दें, कहीं उनको ही ना एलिमिनेट कर दें। और ये एलिमिनेशन प्रोसेस सेना द्वारा किया जा सकता है, शहबाज शरीफ द्वारा किया जा सकता है, आसिफ अली जरदारी द्वारा किया जा सकता है, पीपीपी के लोग कर सकते हैं, टीटीपी के लोग कर सकते हैं। वो अपने आप को हर फोरम से, हर कॉर्नर से इनसिक्योर मान रहे हैं। इसीलिए वो देखिए, कोई ऐसा जनरल अपने ही हेडक्वार्टर में बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के कैसे सो सकता है? उनका मेंटल स्टेट दिखाता है कि वो कितना घबराए हुए हैं। यानी कि आप तमाम तरीके से लीगल इम्यूनिटी ले लीजिए, आप सीडीएफ 2034 तक बने रहे, लेकिन मौत का खौफ, जो आपकी इनसिक्योरिटी है, उसका कोई इलाज नहीं है। और ये उनके कर्मों की वजह से हुआ है। देखिए, जो आसिम मुनीर हैं, उनका मकसद क्या है? उन्होंने दो काम करने में उनको पारंगत हासिल है। एक तो वो अपने आप को सुरक्षित करते चले जा रहे हैं और स्ट्रांग बनाते जा रहे हैं, क्योंकि वो दिल से कमजोर है, उनकी सेना कमजोर है। तो लिहाजा उनको क्या चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशनल सपोर्ट चाहिए, आपको अपने सियासतदार का सपोर्ट चाहिए। तो वो अपने आप को स्ट्रांग करते जा रहे हैं। और दूसरी कामयाबी वो हासिल करना चाह रहे हैं, एंटी इंडिया रेटोरिक चला के, एंटी इंडिया परसेप्शन अपने देश में फैला रहे हैं। यही पाकिस्तान की सेना थी, लाहौर में इनके कोर कमांडर के घर में लोग घुस गए थे। और यही पाकिस्तान की सेना है आज की डेट में सर चढ़ के अपने देशवासियों के ऊपर बोल रही है। वजह क्या है? वजह है एंटी इंडिया सेंटिमेंट को वो राइड करते हैं, एंटी इंडिया परसेप्शन उन्होंने पूरे अपने जनमानस में फैला रखा है, और साथ में अपने जनमानस का अटेंशन डाइवर्ट कर रहे हैं, जिससे कि वो टीटीपी के जो हमले हो रहे हैं उससे बरखिलाफ उनका ध्यान हटका सके, जो बलूचिस्तान का लिबरेशन के लिए जो एजिटेशन चल रहा है उससे ध्यान भटका सके। और इनको अपनी जनता से कुछ भी लेना देना नहीं है। देखिए, हम लोग इंडियन आर्मी में काम किया, इतने सब हम दो चीजें बोलते थे, वी लव आवर इंडिया एंड वी लव आवर इंडियन पीपल। लेकिन पाकिस्तान आर्मी के साथ ये दोनों ही फ्रेज लागू नहीं होते। ना तो वो पाकिस्तान से प्यार करते हैं, ना ही वो पाकिस्तान के नागरिकों से प्यार करते हैं, ना ही उनके सुरक्षा के लिए कोई कदम उठाते हैं। तो वो सिर्फ अपनी इंडिविजुअलिस्टिक, अपना ओन ग्राउंड स्ट्रांग कर रहे हैं। बाकी पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान किस दौर से गुजर रहा है, पाकिस्तान की लोगों की सुरक्षा का क्या हाल है, पाकिस्तान के नागरिकों के क्या हालात हैं, उससे उनका कुछ लेना देना नहीं है। लिहाजा इसलिए वो अपने को सुरक्षित करते हैं और बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के सोते हैं। ये ऐसे सीडीएफ आपको दुनिया में कोई नहीं मिलेंगे। सबसे कायर, सबसे कमजोर, सबसे घटिया इंसान अगर कोई पूरे इस विश्व में है तो आज की डेट में असीम मुनीर है, क्योंकि वो अपने ही लोगों को छल रहे हैं, अपने ही देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। सर, आप ये देखिए कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद वो जैश-ए मोहम्मद का अजहर, मसूद अजहर है, वो एक रैली को संबोधित कर रहा था बुलेट प्रूफ ग्लास में। चलिए, वो रैली में था, वहां पर कोई भी आकर उसको उड़ा सकता है, ये डर उसको रहा होगा। लेकिन ये तो आर्मी हेडक्वार्टर के अंदर बुलेट प्रूफ ग्लास के अंदर बैठकर अपने लोगों को संबोधित करता है। सर, वीडियो खत्म होगी, बड़ी इंटरेस्टिंग थी वीडियो। एक तो मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आती कि भाई लोगों ने अंदर से स्कैन कर लिया है कि भाई आसिम मुनीर जो है वो बुलेट प्रूफ जैकेट उन्होंने पहन रखी है। भाई सर्दी है, अंदर हो सकता है वैसे भी कोई बंदा गर्म कपड़ा पहन सकता है, बिल्कुल, ये भी चीज़ है। अच्छा, अगर फर्ज करे पहन भी ले तो इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत वो कह रहे हैं कि डरा हुआ है, ये बात कहाँ जाती है? सेफ्टी नहीं है। अगर डरा हुआ नहीं, भाई मोदी साहब को बोले इतनी सिक्योरिटी क्यों लगा रखी है? कौन सा अपना कंट्री पकड़ लिया हुआ है तुमने? इनके तो दुश्मन बहुत है भाई, घर के अंदर बहुत दुश्मन है, यूथिये बहुत से मोदी साहब को बोले कि वो भी ना पहने भाई। अब कोई भाई बोलेंगे कि आर्मी है, वो भाई जो बंदा जिसको खतरा लग रहा है। कितने कमांडो होते हैं उनके साथ? कम से कम 8-10 तो होते हैं। करोड़ों रुपए खर्चा होता है सिक्योरिटी का। नहीं, हर मंच पर मेरे ख्याल से ये 8-10 तो होते हैं। तेरी बहन दी लो बढ़िया जेड़ा इन बुलाई इथे अंडिया लिया यार, वीडियो बनाते पे थोड़ा जगह पीछा हो जा, इथे या थोड़ा मेहरबानी यार। और नहीं, अजय नहीं लेने, कोई लेने नहीं।
ये साढ़े को ना कड़कार घात तो भाई अगर मेरे वो पहन भी ले, जैकेट पहन ले भाई, कोई बुराई नहीं है, अपनी जान जान का खतरा है तो भाई साहब पहन रखी है। साहब जरा के अंदर दुश्मन थोड़े हैं, पाकिस्तान में उसके उनके खिलाफ थोड़े दुश्मन है अंदर अंदर अंदर, बहुत बहुत ज्यादा। अब इसमें दुराए क्या है, एक तो वो सीडीएफ का है, मतलब चीफ डिफेंस फोर्स है, फील्ड मार्शल है, एंड देन आर्मी चीफ। अब दुनिया के जितने भी आर्मी चीफ है जिस कंट्री के हैं भाई, जो एक अपने मुल्क को, एक फोर्सेस को लेकर चलते हैं, तो उसके उनकी डिफेंस पर, सेफ्टी पे भी पाकिस्तान का अगर सबसे पावरफुल बंदा है तो भाई साहब जितना पावरफुल है उतनी उसकी सिक्योरिटी भी टाइट होनी चाहिए, नेशनल भी और इंटरनेशनल। और भाई हाल ही में जो नाक में दम कर रखा है हिंदुस्तान के, भाई हिंदुस्तान को तो चुभेगा ही वो, बिल्कुल। और हिंदुस्तान से ऐसी और बातें निकल कर आएगी। फील्ड मार्शल आसम मुनीर की बजाय आज मुल्ला मुनीर हो गया। हाँ। मुझे तो भाई एक ना आपके मीडिया की समझ नहीं आती, कौन सी दाढ़ी रखी हुई है उन्होंने, कि मुल्ला बना देते हैं, कोई भी मुस्लिम उसको मुल्ला बना देते हैं, जिहादी हो। आर्मी है उसका काम है लड़ना भाई, उसको जिहादी बना देते हैं। जी भाई सोच, अगर आपकी आर्मी लड़े किसी दुश्मन के खिलाफ तो फिर क्या बोलेंगे भाई, वो भी जिहादी हुए, वो बोलेंगे कि हिंदू है, जिहादी है, ये है वो, गलत चीज है भाई। भाई एक आर्मी उसका काम होता है लड़ना, अपने कंट्री की हिफाजत के लिए, प्रोटेक्ट करना अपने लोगों को, अपनी कंट्री को कर रहे हैं। और भाई आइसोलेटेड था पाकिस्तान कुछ अर्सा पहले, कोई मुंह ही नहीं लगा रहा था। आज अगर आसम मुनीर की वजह से सऊदी अरब भी साथ खड़ा है, तुर्की साथ खड़ा है, अमेरिका साथ खड़ा है। चलो भाई साहब इस समय बांग्लादेश की रजीम चेंज हो गई भाई, कुछ तो बात है बंदे में भाई। वो मेरे लिए जो सबसे ज्यादा ना कहते हैं ना जादू की छड़ी है, पॉलिटिक्स घुमाते हैं, अपना बना लेते जो हैं। पॉलिटिक्स होता है इसमें ना दिन अपना ना रात अपनी, ना कोई सगा होता है ना टाइम पीरियड होता है। लेकिन जो अपना ये बांग्लादेश वाला इंसिडेंट हुआ है ना, बांग्लादेश हमारे साथ दोबारा मिला है जी, ये भाई बहुत अपना मतलब इनकी ना बोनस पॉइंट है फॉरेन पॉलिसी का। ये आज ना इंडियन मीडिया इस तरह बात कर रहा था, ये दूसरे तो यूथिये थे भाई, ये पीटीआई के यूथिये थे, और ये भगोड़े हैं खुद। हाँ। ये खुद इधर से भगोड़े हैं जो स्टेट के खिलाफ बोलते हैं, ये खुद भगोड़े हैं, और दूसरों को ये जो है कायर बोल रहे हैं, ये वो हैं। हाँ, हिम्मत है तो फिर अपने घर में रहो, तुम अपना मुल्क छोड़कर बाहर क्यों बैठे हो? कपड़ों के अंदर से तुमको दिख गई जी, बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी। ये जो शहबाज गिल बैठा है ना, ऊंचा ऊंचा चलाता था, ये मार दिया, वो मार दिया। अच्छा व्हील चेयर पे बैठे हाथ भी ऐसे किया हुआ था, अल्लाह इनको पूछेगा। तो ये जो दूसरों को वैसे कहते हैं सीना तार के खड़े हो जाए, ऐसे खुद भाई सब दुम दबा के भागे हुए हैं इधर से। तो बाकी भी भाई ये कि सेफ्टी जरूरी है भाई, कंट्री का भाई इतना पावरफुल बंदा है तो साफ जाने के 100 दुश्मन है, अंदर से कई दुश्मन हो सकते हैं यार। कितने अफगानी है पाकिस्तान? हाँ, तो बलोच बीएलए वाले ले ले। यार जितना ये दुनिया को चुभता है ना भाई आसम मुनीर, इस टर्न तो मैं कहता हूँ दुश्मन के ही हैं भाई, बिल्कुल, दोस्त कम दुश्मन ज्यादा, ऐसी बात। तो 10-12 गुंडे लोगों को ठोक के डाउन नहीं बना भाई, काफी को डाउन बना है, 7 फाइटर जेट गिरा के बना बैठा। ये जख्म तुम फिर ताजा कर देते हो यार। ये जख्म नहीं है, ये जख्म ये मरम है भाई। जब 5-6 फाइटर जेट सुनते ना तो जख्म ही है ना, ताजा हो जाता है, फिर मरम थोड़ी लगती है। अजीब बात है भाई, वो फनी हो गया था। लेकिन भाई सेफ्टी है जरूर, मैं कहता हूँ इसमें कोई बुरी बात नहीं कि अगर सेफ्टी के लिए अगर वो जैकेट बुलेट प्रूफ पहन भी रहे तो इसमें कोई बड़ी बात सारी नहीं। दुनिया के लीडर बड़े जो है वो पहनते हैं, सारा कुछ होता है जी। तो बाकी दूसरा एक कह रहे थे कि जरदारी ने बोला है कि भाई आसम मुनीर जो है वो छुप गए थे बंकर में। क्यों? कब बंकर में? नहीं, ऐसे कोई स्टेटमेंट हमने तो नहीं देखी। ये इंडिया के मीडिया पे सर्कल कर रही है, पाकिस्तान मीडिया यूथिया भी कुछ मेरे ख्याल में उठा रहे इस चीज को, बोला होगा। लेकिन भाई वो टैंक वाली तस्वीर आपने देखी होगी कि जब इंडिया जो है वो कह रहा था कि भाई बंकर में छुप गया है, तो उस वक्त एक जो है टैंक वाली जो है तस्वीर जो है वो जारी, टैंक पे ऊपर खड़ा होकर तस्वीर आई थी आसम मुनीर की, तो वो खड़े हुए थे वहां पे। बाकी इसमें आप इसको वाइंड अप कर देते, इसमें एक और चीज़ है ना कि जो ईद का सीज़न होता है या डिफरेंट जो इनके त्यौहार या होते हैं
वो सर्दी इलाकों में जाते हैं, टैंक पे खड़े होके अपने जवानों के साथ खिताब भी करते हैं, वो पिक्चर भी हो सकती है यार, हो सकती है ना आप यार ऐसे जो ये भी है, करिए। लेकिन ये कि भाई अगर बंकर में नेतन्याहू भी छुपा रहा है, सुनने में ये भी आया था बंकर में नेतन्याहू छुप गया, तो जंग का माहौल है। पहले नंबर तो भाई बंकर में थे नहीं, ये तो कन्फर्म है। हाँ, तो साफ ज़ाहिर है कि जो एक लीड करने वाला था ना भाई, तो वो भाई पीछे बैठ के भी लीड कर सकता, उसने ऑर्डर देना था, उसके हिसाब से काम चल रहा था। भाई जितने आर्मी चीफ होते हैं, चाहे इंडियन हो चाहे पाकिस्तान हो, जब इस तरह कौन जंग सा का इंडियन माहौल आर्मी होता चीफ है, बता दे, फ्रंट पर आके लड़ता है। फ्रंट- कौन सा भाई भाई फ्रंट फ्रंट पे पे ये कोई करना लड़ते होता हैं, है। इसमें हुकूमत भी मुलव्वस होती है, इसमें फॉरेन ऑफिसर होते हैं, ये सारे प्लान GHQ में या उनके जो अपने आर्मी हेडक्वार्टर होते हैं वहाँ पे सारे ऑपरेट करते जी हैं। जी जी मैं तो हैरान हूँ, इंडियन मीडिया कह रहा था कि भाई GHQ में वो सोया हुआ था जैकेट पहन के, भाई सोते हुए को किसने देख लिया? और असम जी सोते हुए को देख लिया भाई साहब के जैकेट पहन के सो रहा है कि ऐसे ही सो रहा है। भाई इतनी सी बात क्या को बात है भाई बता- साहब, बताते यकीन हैं। माने इतनी अगर आप अपनी खबरों पे नजर रख लेते ना तो मजा ही आ जाना था। ऐसे ही। चलें जी, सही है भाई, अपनी रात जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते रहिए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।